हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज से हम जो है यहाँ पे क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमको दिया गया है संख्या पद्धति। तो जैसा कि आपको नेम से इसके क्लियर होगा कि इसमें हमको नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना है। तो इसमें जो है मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अध्याय के बारे में इसके। तो इसमें पहला है जो दिया गया है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है देखिए कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि 1 से इनफाइनाइट के बीच जो संख्याएं होती है वे हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरा है यहाँ पे पूर्ण संख्याएं यानी कि वूल नंबर्स। अब इसमें देखिए क्या हुआ है कि इसमें एक जीरो है ऐड हो गया है। इसमें जो जीरो से लेकर के अब इनफाइनाइट तक जो नंबर्स हैं वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, वूल नंबर्स हैं। अब तीसरा जो है हमको दिया गया है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इसमें अब एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, वो है -3, -2, -1। ये जो है नेगेटिव नंबर जितने भी है ये इसमें माइनस इनफाइनाइट तक के जो है इसमें क्या है कि ऐड हो गए हैं, माइनस इनफाइनाइट तक के। और इसमें ये जो है 0, 1, 2, 3 ये भी ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये जो सभी है ये सभी किस में आते हैं, पूर्णांक में आते हैं। आगे देखिए मैंने आपको यहाँ पे नंबर लाइन संख्या रेखा की उससे भी मैंने आपको समझाने की इससे कोशिश की है। इसमें क्या है कि जो है ये 0 है और इसमें 1, 2, 3, 4 ये जो इधर है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये इधर पॉजिटिव नंबर्स है। और इधर जो है ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है 0 से, ये 0 है यहाँ पे। अब इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ये सभी क्या है इनफाइनाइट तक। ये सभी कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया ये हैं प्राकृत संख्याएं। अब इसमें अगर मैं प्राकृत संख्याएं में ही 0 जो है ऐड कर दूँ इन संख्याओं में तो कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं। और जो है अगर ये नंबर ऐड कर दूँ इसमें जो नेगेटिव नंबर है तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो आगे देखिए मैंने क्या है यहाँ पे लिखा है, परिमेय संख्याएं हैं यानी कि रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि सिंपली आप समझ सकते हैं क्या है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P/Q के रूप में जिसे हम यहाँ पे लिख दें, में संख्याएं क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 7/3, 9/2, 3, 5, 7/5 और 1 ये सभी क्या है, हमारे परिमेय संख्याएं है। कंडीशन सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे है इसके 0 नहीं होना चाहिए क्यों के जगह पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे हमको दिया है अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q जो है क्या होने चाहिए, पूर्णांक, Q नॉट इक्वल टू 0 उनको क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो परिमेय संख्याएं की ये सीधी सीधी अपोजिट है, ठीक है। उनको हम क्या है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते थे और यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे √2, √3, √15, पाई ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पे वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जितनी भी आप संख्याएं पढ़ी है, मैंने अभी आपको ऊपर जितनी भी संख्याएं बताई हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। इसमें देख सकते हैं आप जैसे कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय, ठीक है। यानी कि इसमें परिमेय भी संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। वास्तविक संख्याओं में जितने भी आप नंबर पढ़ते हो में सभी वास्तविक संख्याएं ही होती है।
आप क्लास 9th में जितने पढ़ेंगे और 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट सर्कल में देखिए आपको मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। और दूसरे सर्कल में क्या है, अब यहाँ पे इसमें जीरो ऐड हो गया है। इसमें 1 2 3 4 तो है ही, इसमें जीरो ऐड हुआ तो पूर्ण संख्याएं हो गई। और तीसरे जो सर्कल में है इसमें नेगेटिव नंबर ऐड हो गए, और नेगेटिव नंबर अगर ऐड हो गए तो ये क्या हो गए, हमारे पूर्णांक। इसमें पूर्णांक में सभी आते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।